हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम व्हीकल मैकेनिक के लिए जो एमसीक्यू क्लासेस चल रही थी उसको हम फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी गैप हो गया था। तो आज ये हमारी एमसीक्यू की चौथी क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल एंड इंजन। जो व्हीकल होते हैं और जो उनके इंजन होते हैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम एमसीक्यू में इसमें देखेंगे। और इसके अलावा इस टॉपिक से संबंधित कुछ और भी वीडियो आपको आगे मिलेंगे। और अब आपको सभी टॉपिक के वीडियो साथ ही साथ में मिलते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, फोर स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे हो सकती है, यानी हाउ कैन आइडेंटिफाई फोर स्ट्रोक इंजन? वाल्व के थ्रू, पोर्ट्स के थ्रू, कैविटीज़ के थ्रू या पासेस के थ्रू, यानी कि उसमें कितने पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके फोर स्ट्रोक इंजन की पहचान होती है वो आपकी वॉल्व के थ्रू पहचान होती है कि उसमें फोर स्ट्रोक इंजन में किस तरह का और कितने वॉल्व लगे हुए होते हैं। हम वॉल्व की हेल्प से हम इंजन के स्ट्रोक की पहचान कर सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र में भाग एक्स क्या है? आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, आपका डायग्राम है। यहाँ पर आपको ये जो एक्स से डिनोट किया गया है, ये इसको पूछा गया है कि ये आपका क्या है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं इनटेक पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट, इंजेक्शन पोर्ट या फिर ट्रांसफर पोर्ट। आप एक बार फिर से डायग्राम देख लें। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा इनटेक पोर्ट। यानी कि ये जो इनटेक पोर्ट है, यहाँ पर जो एक्स है ये है इंटेक पोर्ट है आपका। यहाँ पर आपका इंटेक पोर्ट दिखाया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंटेक पोर्ट से हमारा फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर होता है वो जाता है कंबशन चैम्बर में, जहाँ पर उसका जो फ्यूल बर्न होता है और व्हीकल को एनर्जी मिलती है। इसके आगे है हमारा, नीचे दिए गए चित्र में भाग एक्स क्या है? ठीक है, यहाँ पर भाग एक्स यहाँ पर दिखाया गया है, ये यहाँ पर एरो का निशान लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपके ऑप्शंस हैं इनटेक पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट, इंजेक्शन पोर्ट या फिर ट्रांसफर पोर्ट। यहाँ पर पूछा गया कि ये पार्ट क्या है, तो यहाँ पर ये पार्ट आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है। ठीक है, इसके आगे हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गुणवत्ता पेट्रोल की जलती हुई विशेषता का निर्धारण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल क्वालिटी डिटरमाइंस बर्निंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल? यानी कि यहाँ पर आपकी कुछ प्रॉपर्टी दी गई हैं फ्यूल की, और उनको देखकर आपको पता करना है कि उससे हम पेट्रोल की या पेट्रोल ईंधन की जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो पेट्रोल है वो अच्छी क्वालिटी का है या फिर अच्छी क्वालिटी का नहीं है, यानी कि ख़राब क्वालिटी का है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं अस्थिरता यानी कि वोलेटिलिटी, चिपचिपापन, विस्कोसिटी, सीटेन नंबर या फिर ऑक्टेन नंबर। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी पेट्रोल की गुणवत्ता है, तो पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए आपको ऑक्टेन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि ऑक्टेन नंबर से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो पेट्रोल ईंधन है वो अच्छी क्वालिटी का है या ख़राब क्वालिटी का है। और डीजल इंजन के लिए आपका सीटेन नंबर उपयोग में लाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इंजन कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहा जाता है? विच इज़ द इंजन कॉल्ड एज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल? कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल यानी कि ऐसे इंजन में जिसका वर्किंग के टाइम पर जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल पर कौन सा इंजन वर्क करता है? एसआई इंजन, सीआई इंजन, टरबाइन इंजन या फिर भाप इंजन? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा एसआई इंजन, यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन। और स्पार्क इंजन इग्निशन इंजन जो है वो कैसा, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल पर काम करता है, यानी कि स्थिर आयतन चक्र। ठीक है, इसको हिंदी में अगर बोलें स्थिर आयतन चक्र पर काम करता है। जो आपका सीआई इंजन होता है, सॉरी एसआई इंजन होता है, ये आपका पेट्रोल इंजन होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पेट्रोल इंजन किस साइकिल पर काम करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल पर। और यहाँ पर याद करने का अगर आपको कन्फ्यूजन होता हो तो एसआई इंजन जैसे पेट्रोल इंजन में आपका स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है। ठीक है, तो एसआई, एस का मतलब स्पार्क, आई का मतलब स्पार्क इग्निशन और इंजन। ठीक है, तो यह हो गया आपका पेट्रोल इंजन, एसआई इंजन। और जो सीआई होता है वो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है, सीआई इंजन। यानी कि आपका जो है वो डीजल इंजन होता है, सीआई इंजन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में भाग एक्स क्या है? यहाँ पर भाग एक्स नहीं है। एक्चुअली में ये आपका पूछा गया है कि ये जो आपका डायग्राम दिखाया गया है यह क्या चीज़
इंडिकेट करता है। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं मृत बल्ब यानी कि डेड बल्ब, क्रूज नियंत्रण, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन नियंत्रण, ट्रैक्शन कंट्रोल, या फिर स्थिरता नियंत्रण। ठीक है, यानी कि स्टेबिलिटी कंट्रोल। जो आपका यह आपका डायग्राम है, यह आपका स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी कि स्थिरता नियंत्रण को दर्शाता है। अगला है अश्वशक्ति का या अश्वशक्ति क्या संकेत करता है? व्हाट इज इंडिकेटेड हॉर्स पावर? ठीक है, अश्वशक्ति क्या संकेत करता है? सिलेंडर में विकसित शक्ति। यहाँ पर देखिए जो आई इंडिकेटेड हॉर्स पावर है, इसको शॉर्ट में IHP भी बोला जाता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा, इंडिकेटर हॉर्स पावर। ठीक है, अश्वशक्ति क्या होता है? सिलेंडर में विकसित शक्ति। पावर्स जनरेट्स इन द सिलेंडर, फ्लाई व्हील में विकसित शक्ति, पावर जनरेट्स इन द फ्लाई व्हील। प्रोपेलर शाफ्ट में विकसित शक्ति यानी कि पावर जनरेट्स इन प्रोपेलर शाफ्ट, या फिर पहिए में विकसित शक्ति, पावर जनरेट्स इन द व्हील। जो आपकी अश्वशक्ति होती है वो सिलेंडर में विकसित शक्ति होती है। आपका आंसर जो है वो राइट आंसर ए है, पावर जनरेट्स इन द सिलेंडर। अगला प्रश्न है एक इंजन शक्ति उत्पादन में पिस्टन की गति के क्रम में परिचालन की सेट को कैसे किया जाता है? हाउ द सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस ऑफ मोशन ऑफ द पिस्टन इन एन इंजन प्रोड्यूस पावर इज कॉल्ड? साइकिल, स्ट्रोक, टॉर्क, या फिर इफिशियंसी। ठीक है, यानी कि चक्र, स्ट्रोक, टॉर्क, या फिर दक्षता। जबकि पिस्टन की गति के क्रम में जो आपके पिस्टन कैसा करता है, जब पिस्टन चलता है तो उसमें से हम साइकिल गिनते हैं कि कितने साइकिल यह पिस्टन चलता है। ठीक है, कितने साइकिल चलता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा साइकिल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारी वाहनों में प्रयोग की जाने वाली प्रणाली कौन सी है? विच इज़ द स्टार्टिंग सिस्टम यूज्ड इन हैवी व्हीकल्स? इलेक्ट्रिक मोटर ब्रेकिंग, हैंड क्रैकिंग यानी कि हाथ का क्रैकिंग, गैसोलीन इंजन क्रैकिंग, या कंप्रेस्ड एयर क्रैकिंग। जो आपके हैवी व्हीकल में यूज किया जाता है वो है आपका ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैकिंग, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैकिंग। अगला क्वेश्चन है एसी मैकेनिकल पंप के ईंधन वितरण का दबाव कैसे निर्धारित किया जाता है? हाउ द एसी मैकेनिकल पंप फ्यूल डिलीवरी प्रेशर इज डिटरमाइंड? आपके ऑप्शन है डायाफ्राम का स्प्रिंग दबाव यानी कि स्प्रिंग प्रेशर ऑन डायाफ्राम, डायाफ्राम का अधिकतम स्ट्रोक, मैक्सिमम स्ट्रोक ऑफ डायाफ्राम, पंपिंग चैम्बर का आकार, साइज ऑफ पंपिंग चैम्बर, या इनमें से कोई नहीं। जो आपका एसी मैकेनिकल के ईंधन वितरण का दबाव है वो आपका डायाफ्राम पर अधिकतम स्ट्रोक के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है, डायाफ्राम का अधिकतम स्ट्रोक, मैक्सिमम स्ट्रोक ऑफ डायाफ्राम। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा मंत्रालय मोटर वाहन गतिविधि को नियंत्रित करता है? विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रेगुलेट द मोटर व्हीकल एक्टिविटी? आपके ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ऑप्शन डी है ग्रामीण और शहरी विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र में इंडिकेटर का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिकेटर? यहाँ पर आपका एक इंडिकेटर दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि ये क्या दिखाता है। ये इंडिकेटर आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं तापमान की चेतावनी यानी कि टेम्परेचर वार्निंग, दूसरा ऑप्शन है तेल स्तर या दबाव चेतावनी यानी कि ऑयल लेवल या प्रेशर वार्निंग, तीसरा ऑप्शन है विद्युत प्रणाली चेतावनी यानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम वार्निंग, या इनमें से कोई नहीं। जो आपका यह डायग्राम है वो आपका तापमान की चेतावनी यानी कि टेम्परेचर के लिए वार्निंग दर्शाता है। अगला प्रश्न है कौन सा उपकरण ईंधन के वाष्पीकरण और इसे पेट्रोल इंजन में हवा के साथ मिलाता है? आपका ऑप्शन है टैंक, ईंधन छावनी, कार्बोरेटर, या एसी ईंधन पंप। यदि हम इसको इंग्लिश में बोलें तो विच डिवाइस इज वेपोराइजिंग ऑफ फ्यूल एंड मिक्सिंग इट विथ एयर इन पेट्रोल इंजन? टैंक, फ्यूल फिल्टर, कार्बोरेटर, एसी फ्यूल पंप। आपका जो ऑप्शन है वो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बोरेटर।
अगला प्रश्न है, दो स्ट्रोक इंजन में एक चक्र को संकलित करने के लिए कितने फ्लाईव्हील रोटेशन रिक्रिएशन है? हाउ मेनी फ्लाईव्हील रोटेशन रिक्वायर्स टू कंप्लीट वन साइकिल इन टू स्ट्रोक इंजन? टू स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितने स्ट्रोक की आवश्यकता होती है? एक स्ट्रोक की आवश्यकता होती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 6J/15 का विनिर्देश क्या है? यानी कि व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ 6J/15? टायर का आकार, टायर साइज, इंजन का आकार, इंजन साइज, वाहन का आकार, व्हीकल साइज, या पहिए की रिम का आकार, व्हील रिम साइज। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पहिए की रिम का साइज, व्हील रिम साइज। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।